हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबों के बीच आज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिभाषा सूत्र। ये बीएड पार्ट 1 में तो पूछता है, साथ ही साथ इसे सीटेट का भी क्वेश्चन पूछता है। फ्रेंड्स, आप तैयारी बीएड का ऐसे कीजिए, बीएड के साथ साथ कुछ कुछ सीटेट का भी तैयारी हो जाए। ये नहीं कि बीएड क्लियर हो जाए उसके बाद सीटेट तैयारी कीजिए। तो अब बिहार में जानबे करते हैं बिहार सरकार कितना जल्दी जल्दी टीचर का बहाली निकालता है। अब सीटेट निकालते यही रह जाइएगा, ताले आपको डेट ऑफ बर्थ भी पार हो जाएगा। देखिए क्या है त्रिभाषा सूत्र। क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक मिनट फ्रेंड्स। त्रिभाषा सूत्र क्या है? व्हाट इज द थ्री लैंग्वेज फार्मूला? इसका आंसर है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ पर कई तरह की विविधताएं देखने को मिलता है, जैसे भाषा की विविधता, खान पान की विविधता, वेशभूषा की विविधता, रीति रिवाज की विविधता आदि। लेकिन इसमें से सबसे अधिक विविधता भाषा की विविधता देखने को मिलती है। भाषा का विविधता, अगर भाषा आप समझ जाइएगा तो आप यहाँ से गोवा, चेन्नई कहीं भी जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे बताया है कि हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, फिर भी यहाँ पर अनेकता में एकता, फिर भी यहाँ हमारे देश में कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, फिर भी यहाँ अनेकता में एकता बनी है। इसका कारण है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र होना, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान 1949 में बना था, तो उस समय हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन उसके बाद भारत में भाषा का समस्या बहुत होने लगी। इसको साइड लगा देते हैं। भाषा का समस्या बहुत होने लगी, लेकिन उसके बाद भारत में भाषा का समस्या बहुत होने लगी, जिससे और उत्तर भारतीय राज्य के लोगों, दक्षिण भारतीय राज्य के लोगों के साथ अंतःक्रिया का संप्रेषण नहीं कर पाते थे। समझिए कि आप अगर दो दोस्त हैं, एक दोस्त पूरा इंग्लिश जानता है और आप इंग्लिश कुछ नहीं जानते हैं, तो आप भाषा को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? आगे बताया गया है, सन 1956 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने देश के लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत में भाषा की समस्या पर विचार किया और त्रिभाषा सूत्र तैयार किया। इस सूत्र के अनुसार भारत के विद्यालयों में 3 भाषाएं के अध्ययन कराने का प्रावधान किया गया। 1957 में भारत सरकार ने, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, 1957 में भारत सरकार ने इस सूत्र को स्वीकृति प्रदान की, परंतु इसे लागू करने के लिए बहुत बाधाएं आई। कोठारी आयोग इसके द्वारा मूल रूप से त्रिभाषा सूत्र पर बल प्रदान किया। कहने का मतलब त्रिभाषा सूत्र लाने वाला जो आयोग था, ये कोठारी आयोग ही था। आगे कोठारी आयोग के बारे में दिया हुआ है, देखिए थोड़ा। कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्न प्रकार से बताया। जहाँ गैर हिंदी भाषा वाला राज्य है उसमें क्या भाषा चलना चाहिए, ये नंबर देके आप जब एग्जाम में आप लिखते हैं तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, उसे आपको अच्छा नंबर दे दिया जाएगा। ए नंबर में है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, बी नंबर में हिंदी, सी नंबर में अंग्रेजी। लेकिन उस राज्य के लिए है जहाँ गैर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, वहाँ के लिए है। आगे है जहाँ हिंदी भाषा प्रयोग होता है उसके लिए है। हिंदी हुआ ए नंबर, बी अंग्रेजी है, हिंदी अंग्रेजी हो गया। 80 बताया गया है कि कोई भी आधुनिक भाषा जो हिंदी एवं अंग्रेजी से भिन्न हो, जैसे उर्दू हो, संस्कृत हो या मलयालम हो या कन्नड़ हो, कि कोई भी भाषा इस सी में ले सकते हैं। लेकिन किस राज्य के लिए? जहाँ हिंदी भाषा की प्रधानता हो, हिंदी भाषा का राज हो, वहाँ के लिए बताया गया है। आगे है त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य था भारत की राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर संचार स्थापित करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभाषा सूत्र का अर्थ क्या होता है। त्रिभाषा सूत्र का अर्थ क्या होता है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। मीनिंग ऑफ द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। त्रिभाषा सूत्र का सामान्य अर्थ है कि तीन भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। अर्थात भारत के विद्यालयों में 3 भाषाएं का अध्ययन कराने से संबंधित है। त्रिभाषा सूत्र यहाँ दिया गया, जैसे बिहार में मातृभाषा के रूप में हिंदी पढ़ाया जाता है,
बिहार में मातृभाषा हिंदी पढ़ाया जाता है, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी तथा तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या उर्दू पढ़ाया जाता है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य थोड़ा देखिए उद्देश्य में क्या है। उद्देश्य देखिए त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य यहाँ बताया गया है कि त्रिभाषा सूत्र का, एक मिनट फ्रेंड, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों के अंतर को समान करना है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर संचार स्थापित करना। तीसरा नंबर है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है कि बच्चों को बहुभाषी बनाया जाए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। चौथा नंबर पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य यह भी है कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास किया जाए। प्रांतीय भाषाओं का विकास करना। 6 नंबर में है राजभाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाना। फ्रेंड्स देखिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ा, क्यों त्रिभाषा सूत्र को लाना पड़ा, ये पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। ए नंबर में दिया गया है, आप सीरियल नंबर ए बी से आप लिख सकते हैं या रोमन अंक से भी आप लिख सकते हैं सीरियल देकर, लेकिन लिखिएगा तो सीरियल देकर ही। चलिए इस सबको हटा देते हैं। त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ा इसके बारे में देखिए। भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए त्रिभाषा के माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा। कहने का मतलब बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करने के लिए मुख्य तौर से त्रिभाषा सूत्र को लाया गया। 2 नंबर पॉइंट है आपका संपूर्ण भारत में हिंदी को राजभाषा बनाने में त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। पूरे देश में राजभाषा हिंदी अपनाने के लिए त्रिभाषा सूत्र को आवश्यकता पड़ी। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। 3 नंबर देखिए व्यवसाय विविधता के कारण लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, इसके लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़े। जैसे देखिए अब ये बताया कि आप 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड आपका केवल इंग्लिश जानता है, वो हिंदी नहीं बोल पाता है, आप उसके साथ हिंदी बोलिएगा तो आपके साथ वो क्या कम्युनिकेट कर क्या पाएगा और आपके साथ वो क्या बातचीत करेगा, तो इसीलिए ये लागू किया गया था। 4 नंबर आपका पॉइंट है लोगों को बहुभाषी बनाने के लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। बहुभाषी करने का मतलब कि एक भाषा से अधिक जानकारी होना चाहिए, उसी को बहुभाषी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए 5 नंबर है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। पॉइंट नंबर 6 है त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हम दूसरे भाषा के लोगों को अच्छे संबंध बनाने के कारण जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि त्रिभाषा सूत्र से लाभ क्या है। त्रिभाषा सूत्र जब लागू हुआ तो इससे लाभ क्या है इसके बारे में देखिए। त्रिभाषा सूत्र से हम स्वयं की संस्कृति की तुलना दूसरे संबंधित से करते हैं। 2 नंबर पॉइंट है रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे आप कोई लोग चेन्नई कमाने गए, कोई बिजनेस धंधा करने गए, वहाँ के भाषा अगर वो समझ जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होता है, लेकिन भाषा जब नहीं समझ में आएगा तो वहाँ रोजगार या कोई भी आप बिजनेस कीजिएगा वहाँ तो आपको दिक्कत होना ही है। 3 नंबर आपका पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से अन्य भाषा को सीखने में सहायक होता है। 4 नंबर पॉइंट है आपका शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाने पर व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस नहीं करता है। जब आदमी दूसरे देश में अफ्रीका, चीन या कहीं भी दूसरे देश में जाता है काम करने के लिए, अगर इंग्लिश नहीं पाता है तो समझिए कि उसको वहाँ जाना बेकार है। अगर वहाँ के भाषा ना समझ पा रहा है तो यहाँ से जाकर भी क्या करेगा। इसलिए इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको अगर पकड़ है तो देश विदेश कहीं भी आदमी कुछ काम बिजनेस धंधा अपना कर सकता है, यही पॉइंट में बताया गया है। 5 नंबर पॉइंट देखिए विभिन्न संस्कृति तथा बाहरी लोगों को समझने का मौका मिलता है। जैसे आप कहीं तीर्थ स्थल के बारे में देख लीजिए, गया हुआ चाहे कहीं भी कोई तीर्थ स्थल है कि जहाँ अगर बाहरी लोग नेपाली आ गया चाहे कहीं अलग के लोग आ गए तो वहाँ को भाषा समझना उसको होता है कि बिहार में कैसे बोला जाता है, तभी वो यही बताया गया है कि विभिन्न संस्कृतियों तथा बाहरी लोगों को समझने का मौका मिलता है। अगर कोई मलयालम जानता है, अगर वहाँ आया मलयालम बोलता है तो कोई भी आदमी आराम से समझ जाएगा कि हाँ ये मलयालम बोल रहा है। 6 नंबर पॉइंट देखिए ऐसा व्यक्ति 2 समूहों के बीच भावात्मक एवं संज्ञानात्मक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है। अगला पॉइंट देखिए त्रिभाषा सूत्र। 1 मिनट फ्रेंड्स, त्रिभाषा सूत्र के बारे में विभिन्न आयोग का सुझाव। जो भारत में आयोग बना था उस आयोग त्रिभाषा सूत्र के बारे में क्या कह रहा है उसके बारे में नीचे डिस्कशन करना है।
सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1948 से 49 में बना था। यहाँ बताया गया है कि इस आयोग के अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर सीटेट में आपको क्वेश्चन पूछता है कि विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर मारना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सीटेट के लिए आपका है। इन्होंने पहली बार इस बात की वकालत की थी कि उच्च स्तरीय शिक्षा मातृभाषा हो। उन्होंने त्रिभाषा को लागू करने का सुझाव दिया था, परंतु आयोग ने इसे उच्च स्तर पर लागू करने से विद्यालयों पर भाषा को अधिक बोझ बढ़ जाएगा। दूसरा आपका आयोग मुदालियर आयोग है। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग इसको कहते हैं, जो 1952 से 1953 में आया था। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण मुदालियर थे। ये भी आपको सीटेट में आप बीएड पार्ट 1 का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लक्ष्मण मुदालियर थे। इस आयोग ने 2 भाषाओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया। 1 नंबर है प्राथमिक स्तर पर बालकों के मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा में शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। 2 नंबर है माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने आना चाहिए, जिसमें एक भाषा मातृ भाषा हो और दूसरा भाषा हिंदी हो। कोठारी आयोग का सुझाव देखिए। कोठारी आयोग 1964 से 66 में ये आए थे। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्न सुझाव दिए। गैर हिंदी राज्य के लिए आप कॉलम बनाकर लिखिएगा। आप ये एग्जाम में लिखते हैं तो कॉलम बनाकर लिखिएगा हिंदी भाषी राज्यों के लिए, और उसके बाद ये लाइन मार दीजिएगा। उसके बाद गैर हिंदी राज्यभाषी के लिए ए नंबर में इसका हिंदी, बी नंबर में अंग्रेजी, सी नंबर में आधुनिक भाषा। गैर हिंदी वाले में देखिए ए में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, कोई जो लोकल लैंग्वेज होता है वो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। बी नंबर में है हिंदी, सी नंबर में अंग्रेजी। उसके बाद त्रिभाषा सूत्र लागू करने में जो समस्या उत्पन्न हुआ भाषा के बारे में, उसके बारे में नीचे डिस्कशन किया गया है। ए नंबर में है स्कूल पाठ्यक्रम में भाषा के बोझ के प्रति विरोध उत्पन्न होने लगे। बी नंबर है हिंदी भाषा क्षेत्र में एक अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा का अभाव होना। सी नंबर में है हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी के प्रति विशेष उत्पन्न होना। डी नंबर में है तीसरी भाषा की शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधा होना। ये सब आप पॉइंट लिख देते हैं। नीचे अगर निष्कर्ष नहीं देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर अधूरा ही समझा जाता है। तो नीचे अगर कोई भी पॉइंट आप लिखते हैं, कोठारी आयोग लिखे या मुदालियर आयोग लिखे या कुछ भी लिखते हैं जैसे त्रिभाषा सूत्र है, तो आप उसका नीचे निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, निष्कर्ष नहीं नीचे लिखते हैं, तो ये आपको अधूरा माना जाएगा। देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया। उपरोक्त विवरण में स्पष्ट होता है कि त्रिभाषा सूत्र राज्यों के बीच भाषाई अंतर को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि का विचार रखता है। जैसे देखिए भाषाई अंतर को त्रिभाषा सूत्र खत्म करता है कि अगर अब हिंदी है तो सभी लोग हिंदी बोलेंगे जहाँ हिंदी लागू हो जाएगा, अगर जहाँ अंग्रेजी लागू हुआ तो अंग्रेजी लागू है तो अंग्रेजी के वहाँ लोग बोलेंगे, क्षेत्रीय भाषा है तो वहाँ क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे। फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक आज समाप्त होता है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसी तरह के हमारे यूट्यूब चैनल पर बीएड नोट्स पाने के लिए तथा सीटेट नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।